रिजल्ट ऑफ सेंटर टेंडेंसी का अगला टॉपिक मोड डिस्कस करेंगे। मोड में किस तरह के सम पूछे जाते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। पहले हम मोड होता क्या है। मोड क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which occurs most frequently in a distribution is called the mode। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ मोड। उसे मोड कहते हैं, मतलब जो वैल्यू ना, ये वेरिएबल जो है ना हमारे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है, उसे हम मोड कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। किस तरह? जैसे एग्जांपल, फाइंड द मोड। उसने हमें कहा ना फाइंड द मोड निकालें। एक हमें सीरीज़ देती जैसे 47, 49, 45, 43, 40, 45, 50, 46, 45, 44, 48 और 45। ठीक है, इस तरह एक सीरीज़ दे दी है। इसका सलूशन किस तरह करना है हमें? सलूशन इसका कहना है एज अ मोड इज़ द item with maximum occurrence। ठीक है, occurrence मतलब एक मोड वो आइटम होगी जिस मैक्सिमल रिपीट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है हम देखेंगे। जैसे 45 यहाँ भी है, 45 यहाँ भी है, 45 यहाँ भी है, 45 यहाँ है, यहाँ भी है। और इसमें क्या है, 45 जो रहा है मैक्सिमम रिपीट हो रहा है, कम। ठीक है, 45 is the item which comes maximum 4 times in given data। ठीक है, जो कि गिवन डाटा है उसमें जो है 45 मैक्सिमम टाइम आ रहा है, तो हमारा जो मोड क्या होगा, 45। इस तरह हमारा मोड जो हो जाएगा वो आएगा 45। ईजी है ना मोड निकालना। इस तरह हम मोड निकाल सकते हैं। जब हमें ना डिस्क्रीट सीरीज दी होगी तो हम मोड किस तरह निकालेंगे, चलो हम वो भी देखते हैं। जैसे हमें एक x दिया होगा, जैसे 28, 29, 30, 29, 30, 29, 31, 32, 33। ठीक है, एक f दिया होगा, जैसे कुछ भी 20, 10, 20, 40, 45, 50 एंड 15 इस तरह दिया होगा। ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज होती है, इस तरह दी होगी। इसे हमें किस तरह सॉल्व? As mode is the items most having concentrated or with maximum frequency is corresponding to item 31। So mode 31 समझ लगा। और ये कह रहा है जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, मतलब
जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, सबसे हाईएस्ट है, वो ही मोड है। जैसे इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 65, तो हमारा मोड क्या होगा 31, इसलिए सो मोड इज़ 31। इस तरह हमें निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में। जे हमें कंटिन्यू सीरीज में दिया हुआ है तो हम किस तरह निकालेंगे, अब हम वो देखते हैं। कंटिन्यू सीरीज दी हो तो हम मोड किस तरह निकालते हैं, देखते हैं हम। जैसे हमें कंटिन्यू सीरीज दी है, सोल्यूशन गिवन डाटा, हमें गिवन डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इसे एक्स दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। और एफ़ कितनी दी है हमें वो भी लिख लेनी है। एफ़ कितनी दी है 1, 4, 8, 6, 7, ठीक है, एफ़ दी है। अब हमने देखना है किस में हमारा जो मोड क्या होता था कि किस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, किस रो किस में है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 8, तो 8 का क्या है जे क्लास इंटरवल। तो मोड का जो क्लास इंटरवल है ना, मोड का क्लास इंटरवल कितना है 20 से 30। और मोड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1, ठीक है, माइनस F0 एंड माइनस F2 इंटू इंटरवल आई, ठीक है। और L क्या है, जहाँ पर L है 20, F1 कितना है 8 मतलब ये, ठीक है। और F0 क्या है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू 4, F0। जब उसने कहा F2 कितना है, F2 मतलब नीचे वाली वैल्यू 6, ठीक है। अब हमें आइटा पता है, मतलब आई क्या है हमारे पास, आई है 10, क्योंकि 10 का इंटरवल चल रहा है। इस तरह हमें निकालना है। हम इसमें बस जेड में वैल्यू पुट कर दें, हमारे मोड निकल आएगा, ठीक है। जैसे 20, F1 कितना है हमारा 8, F0 4 और 2 8 माइनस F0 4 और 6 और 10, ठीक है। इसे तो आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे किस तरह सॉल्व करना है, 8 में 4 गए 4, 16 माइनस 10 इंटू 10, ठीक है, 20 प्लस 4/6 इंटू 10। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोड आएगा, इसे बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। मोड आएगा हमारे 26.66, ठीक है। इस तरह हमें कंटिन्यू सीरीज में मोड सॉल्व किया जाता है। अब हम ग्रुपिंग मेथड समझेंगे। ग्रुपिंग मेथड में किस तरह फ्रीक्वेंसी मोड निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्लोज वैल्यू दी होती है, इसलिए हम इसे जूम नहीं कर सकते कि 17 होगा कि 16 होगा, ठीक है। इसे हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे अब हम वो देखेंगे। इसके लिए हमें एक ग्रुपिंग टेबल बनाना होगा, ग्रुपिंग टेबल, फिर एनालाइज टेबल बना के फिर हम मोड निकालेंगे, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड में जैसे ग्रुपिंग टेबल, क्रिएट ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। हमें एक ग्रुपिंग टेबल बनाना है। ग्रुपिंग टेबल किस तरह बनाते हैं वो देखिए। क्लास इंटरवल हमें दिया है, वो हम ले लेंगे, कितना कितना दिया था, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है। ये हमें दिया है क्लास इंटरवल। फिर हमें F निकालना है। F को हम लिखेंगे, इससे ग्रुपिंग टेबल में हमें 6 कॉलम बनाने पड़ते हैं, ठीक है। पहला F, फिर कॉलम सेकंड, फिर कॉलम 3, ठीक है, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, ठीक है। 6 कॉलम बनाने पड़ते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेते हैं जो दिए हमें 9, पहले 9 दिए, 12 दिए, 15, ठीक है, 16, 17, फिर 15, फिर 10, फिर 13, ठीक है। इस तरह हमें 13 है, ये 15 है, 13, 15, 10, 13, इस तरह फ्रीक्वेंसी दी है। हम कैसे निकालना है, पहली फ्रीक्वेंसी में हमें जब सेकंड कॉलम में चलना है तो हमें क्या करना है, इन दो वैल्यू को ऐड करके लिखना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, ठीक है। इसे हम इधर लिखते हैं ऐसे, ठीक है, 20।
फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 31। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 23। ठीक है, इस तरह लिखना है। फिर अगले में हमें क्या करना है, थर्ड, फिर इस वैल्यू को छोड़ देना है हमें। तो हमें अगली दो वैल्यू को ऐड करना है, इसे और इससे, सॉरी इसे और इसे, मतलब 12 एंड 15 को ऐड करना है। फिर अगर हम 12 एंड 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया। फिर हमें 16 एंड 17 को ऐड करना है तो हमारे पास आएगा 33। 16 17 हो गया ना। 15 एंड 10 को ऐड करना है तो हमारे पास आएगा 25। ठीक है, ये हो गया। थर्ड कॉलम में हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम में हम इन तीनों को ऐड करना है, पहले 3 वर्ड को ऐड करना है। ठीक है, जब आप लाइन मारेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इधर लाइन मार लेना। फिर आगे हम किस तरह करना है, फिर हमें इन तीनों को ऐड करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देना है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। फिर अगले तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, 16 17 एंड 15 को, तो हमारे पास आएगा 48। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पहले छोड़ देनी है, 9 को छोड़ देना, फिर अगले 3 ले लेने हैं। ठीक है, इस तरह अगले 3 ले लिए, 12 15 एंड 16, इन तीनों को ऐड करके लिख देना 43। ठीक है, फिर 16 तक हो गया। फिर 17 15 एंड 10 को ले लेना है, इन तीनों को ऐड लिख देना है इधर 42। ठीक है, हमने अब हम क्या करना है, अब फर्स्ट भी छोड़ देना, 9 भी 12 भी, अगले 3 ले लेने हैं। जैसे हमने ये छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, अगले 3 15 16 एंड 17 ले लेना, 48 आ जाएंगे। फिर अगले 3, ठीक है 38। अब हमें इन्हें क्या करना है, अब हमें इतना हो गया। इतने बाद हमें देखना है किस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, पहली रो में, फर्स्ट रो में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 17 में। ठीक है, और सेकंड रो में कहाँ है मैक्सिमम, 32, तो थर्ड में 33, फिर फोर्थ में 40, 5 में 33। ठीक है, 5 में 33, यस, और इसमें 48। ठीक है, ये हमने ग्रुप लगा दिया। आगे हमें ग्रुपिंग टेबल हो गया यहाँ तक। आगे हमें इसे एनालाइज करना है। किस तरह एनालाइज करना है वो देखते हैं हम। एनालिसिस टेबल, एक ग्रुपिंग टेबल हो गया। अगला टेबल हमारा बनेगा एनालाइसिंग। फिर हमें एनालिसिस टेबल बना लेना है इस तरह। ठीक है, एनालाइज टेबल को किस तरह सॉल्व करना है देखिए। टेबल बना लिया हमने। ठीक है, इधर कॉलम लिख लेना है, इधर हमने जो कॉलम बनाए थे ना उधर 6 वो लिख लेने हैं। अब हमें इसे किस तरह करना है, प्रॉपर कॉलम बना लेना है। हम फर्स्ट में जाना है। फर्स्ट में हमने देखा था फर्स्ट में कौन कौन सी वैल्यू बड़ी थी ना। आप अपना कॉलम खोलिए जो आपने बनाया है उसे देखिए। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ थी, 17 पे। 17 के आगे क्या है, कॉलम क्या है, 20 से 25 के है। 17 कहाँ पर था, 20 से 25 के अंदर। ठीक है, सेकंड कॉलम में जाएंगे हम। सेकंड में कौन सी वैल्यू बड़ी थी हमारी, 32 थी। 32 किन्हें जोड़कर बन रही थी हमारी, 25, कौन से कॉलम में थी वो, 25 से लेके 5 to 30, 25 से लेके 5 to 30 से, इन दोनों को ऐड करके ही बन रही थी ना 20। फिर अगला हम कॉलम जाएंगे थर्ड में। थर्ड में क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 33। 33 कैसे बन रही थी हमारी, 15 एंड 20 एंड 20 तो 25, 15 एंड 20, 20 to 25, इन दोनों को ऐड करके बन रही थी। अगली हमारी जाएगी फोर्थ में। फोर्थ में कौन सी थी, 48 थी। 48 की नहीं ऐड करके बन रही थी, उसी कॉलम को लेना है हमें। 15 तो 20, 15 20, 20 तो 25, 25 तो 30, इन तीनों को ऐड करके बन रही थी ना। अगला हमें 5 लेना है। 5 में कौन सी बन रही थी, 43 बन रही थी। वो किसे ऐड करके बन रही, उस कॉलम के सामने वाली ले लेना है, क्लास। ठीक है, वो बन रही थी, ठीक है 5 to 10, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to इसे बन रही थी। ठीक है, अगर 6 लाइन 6 कहाँ पर बन रही थी, बन रही थी 48। ठीक है, किस किस को बन के, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 20। ठीक है, इससे हमारा ख़त्म हो गया। हमें अब इन टोटल करना है। पहले में क्या है, 1, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर 2, इधर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 5, इधर कितने हैं 2। ठीक है, फिर इन्हें ऐड कर देना है और देखना है हमें कौन सा बड़ा है इसमें। और कौन सा बढ़ा रहा है, टोटल में 5 बढ़ा रहा है। 5 कौन सा इंटरवल है, 20 तो 25, और 20 से 25 वाली फ्रिक्वेंसी लेनी है हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मोड पर। मोड किस तरह सॉल्व करना है हमें।
और 20 एंड 25 में कौन सी फ्रिक्वेंसी थी, कौन सी फ्रिक्वेंसी? 17। 20 25 कहाँ रहा है? 70 पे। ठीक है, हमारी यही वैल्यू है, हमें इसी पर निकालना है हम। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है हमारी? हम क्लास इंटरवल आ गया, क्लास इंटरवल आ जाएगा 20 तो 25। ठीक है, मोड द फार्मूला सेम रहना है जो उसमें निकाला था, L प्लस F1 F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, उसी में बस वैल्यू पुट कर देनी है। और इसमें ठीक है, ए F1 है हमारी, हाँ लिख लेना है हमें। ठीक है, क्लास इंटरवल हो गया। तो F1 कितनी है हमारे पास? 17 है। F0 कितनी है? 16। ठीक है, F2 कितनी है? 15। तो आई कितनी है हमारे पास? वो लिख लेनी है। आई हमारे पास, आई जो है हमारे पास 5 है। ठीक है, एल कितनी है? 20 लोअर लिमिट। F1 कितना है हमारे पास? 17 और F0 16 70। F2 कितना है हमारे पास? 15। F2 कितना है? 15। F2 15 नहीं, F1 70 34, F0 16, तो यहाँ 15 इंटू 5। ठीक है, इसे सॉल्व कर देना, हमारा मोड निकल आएगा। इसे सॉल्व करके हमारा मोड निकल, जहाँ पर हमारे सम ख़त्म होते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।